क्या बात है अम्मी? भाई मैंने हमजा से कहा था कि ये उसे मिलने आएगा। मैं नहीं जाऊंगा दादू। मानी, पापा वो क्या चाहती है मुझसे और क्यों आती है वो यहाँ? और अगर आ भी जाती है तो क्या जरूरत है हमारे घर से राब्ता रखने की? जब तक मैं जिंदा हूं ना, उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे मरहूम भाई की बेटी है वो। खुदा आपको सलामत रखे। जाएगा ये दानिया से मिलने। पापा कम ऑन यार, माँ है वो तुम्हारी, उसका भी दिल चाहता है तुम्हारे साथ बैठे, बातें करे, तुमसे मिले। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। जिन्हें आपकी परवाह नहीं है उनकी मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मानी, मानी, ये सब तुम्हारे गलत फैसलों का नतीजा है। अगर उस वक्त तुमने अपनी जिंदगी को जज्बात के भेंट न चढ़ाया होता ना, तो तुम्हारा घर इस तरह बिखरा हुआ ना होता। मुझे बहुत अफसोस है अम्मी, इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज भी आप मुझे ही मुजरिम समझती हैं। कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी? किस खुशी में भाई? वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था। और वैसे अगर आपकी कैलोरी इनटेक इससे खराब नहीं होती तो पी ले, बहुत अच्छी। वैसे कभी कभी रूटीन से हटकर भी काम कर लेना चाहिए। वैसे तो रात में मैं कॉफी पीता नहीं हूँ, तुम जानते हो, नींद नहीं आती ना फिर, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर पीना अच्छा लगता है। थैंक यू। और वैसे भी ये रूटीन जो है ना, इसको कभी कभार तोड़ देना चाहिए। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। या आई एम ट्राइंग। बताया ना, उस दिन जब हम गेम खेल रहे थे, आप अंदर गए थे, किसका फोन था? प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी जवानी का वक्त याद आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे जैसा था, ऐसे ही मनमानी करने वाला। पापा आप अभी भी बहुत जवान हैं और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तो मेरा बेटा जवान हो गया है, जवान, समझदार भी हो गया। समझदार हो गया? कम ऑन देन, नाउ आई डिजर्व टू नो कि आपकी जो मुस्कुराहट है इसके पीछे क्या राज छुपा है। भाई अब देखो, इस उम्र में तो दो बातें ही वजह बन सकती हैं। गेस करो। गेस करूं? ओके। यहाँ तो कोई नई दोस्त है, हाँ। या फिर आपको हो गई है मोहब्बत? क्या बातें कर रहे हो? अब इस उम्र में मोहब्बत होगी मुझे क्या? कम ऑन यार, ये मोहब्बत का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। और वैसे भी ये जो आपकी मुस्कुराहट है ना, दे आर गिविंग यू अवे, आई एम टेलिंग यू। तो इस मुस्कुराहट की वजह कोई पुरानी माजी की याद भी हो सकती है, खुशगवार याद। पापा प्लीज यार, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चा समझना छोड़ दें और बताएं मुझे प्लीज, कौन है वो? बता दो। माजी का एक ऐसा किस्सा जो अधूरा रह गया था, अब कसक बनकर मेरे सामने आ गया है। सोचो जरा, माजी में गुजरा हुआ किसी का साथ कितना करीब तर होगा, जिसमें अब भी मुझे हंसाने और रुलाने की ताकत है। आई लव यू पापा। वो आपकी इस मोहब्बत से मुझे मोहब्बत हो गई है। हैवी।
ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं बताना भूल गई, कल पप्पो आई थी। थैंक यू। खुश थी दानिया के आने पर? नहीं हमजा, वो तो बिल्कुल खुश नहीं थी। इतने साल गुजर गए बेजाद और दानिया की डिवोर्स को, लेकिन वो आज तक बेजाद को ही कसूरवार समझती हैं। ये तो मोहब्बत है पप्पू की। उन्होंने हमेशा मुझे और दानिया को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। कितना समझाया था सबने दानिया को। मैं तो शुक्र करता हूँ कि दानिया ने आसिम के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, वैसे तो बेजार चाचू बहुत कूल बनते हैं, लेकिन उनकी बनी क्यों नहीं पप्पू के साथ? तुम क्यों पूछ रही हो? बच्चों का कोई मतलब नहीं है इन बातों से। अब्बा, मुझे सारे दिन ना ताने सुनने पड़ते हैं, बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ। एक सवाल करो तो माँ कहती है बच्चों वाली बातें मत करो। रूबी, मत डांटा करो मेरी बेटी को। एग्जैक्टली, थैंक यू, आई एम नॉट अ चाइल्ड। अच्छा बताएं ना, प्रॉब्लम क्या था? बेजार चाचू सिंसियर नहीं थे पप्पू के साथ? अगर ऐसा ही होता तो बेजाद ने दोबारा घर बसा लिया होता ना। तो बसा लेते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दाने पप्पू ने भी तो दूसरी शादी कर ली, वो भी कर लेते। अच्छा नवाल, तुम इस मामले में अपनी राय ना ही दो तो बेहतर है। कुछ गलत तो नहीं कहा इसने। लेकिन आपके लिए तो मेरी हर बात गलत है। हमजा, मैं इसको इसलिए रोकती हूँ कि ये बेवकूफ मानी के साथ ये बातें लेके बैठ जाएगी, और मानी इसकी बातों से इरिटेट हो, ये मैं नहीं चाहती ना। वो क्यों इरिटेट होगा? भाई पुप्पो बता रही थी कि वो दानिया के आने से पहले ही बहुत स्ट्रेस्ड है, और इसी वजह से उसने हमारी तरफ आना छोड़ दिया है। इसीलिए वो इतना सड़ा हुआ है आजकल। शायरी कर लेता मुझसे। तुम तो उसी को ब्लेम करना। कैसे बताता? तुम यूनिवर्सिटी जाओ तो वो तुम्हें बताएगा ना। मैं आती हूँ अभी। अब्बा, यू हैव अ गुड डे एट वर्क। ओके, बाय 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 बाय। मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? तुम कहाँ? डोंट वरी, बड़ी कुछ नहीं होगा। This girl, you know, she's always up to no good. तुम्हें पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते, और मैं तुम पे इतना हक जताती हूँ कि मेरे दिल में जो आता है मैं कह देती हूँ। दोस्ती में हर बार हर चीज एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कभी कभार खुद भी समझ लेना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो मैं हमेशा समझती हूँ यार। बट एनीवे, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। एक्सक्यूज मी, मेरा मूड चाहे जैसा भी है, मुझे किसी का बिलावजा एटीट्यूड नहीं पसंद। मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। जानते हो ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। नवाल, तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ उस चीज की परवाह है जो तुम्हारे दिल में है, सिर्फ उसी चीज का एहसास है। तुमने ना ही कभी ये जानने की कोशिश की है, ना तुम्हें अहम लगता है कि मेरे दिल में क्या है। सच पूछो तो तुमने दोस्ती निभाई नहीं है, वरना दोस्त होने के नाते तो तुम्हें ये पता करना चाहिए था कि मेरे दिल में क्या है। You're insulting. इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे जज्बात से वाकिफ होना तुमने कभी अहम समझा ही नहीं है। ठीक है, बताओ, आज बता ही दो तुम्हारे दिल में क्या है।